नमस्कार, मैं नैन्सी। आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव न्यूज। आप सभी दर्शकों का खबर सनमार्ग में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पटना में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी की सीटों को लेकर मंथन हुई। इसमें बिहार से पार्टी के संभावित सीटों के साथ साथ सहयोगी दलों की सीटों पर भी चर्चा हुई। बैठक में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के साथ बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के संबंध में बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि सभी 40 सीटों पर जीतने की रणनीति बनाई गई है। सीटों की संख्या पहले ही तय हो चुकी है। किस सीट पर कौन दल लड़ेगा इसकी बात अंतिम दौर में है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने वाली है। नामों पर विचार के लिए 3 सदस्यीय कोर हमको नहीं बोलने आता है। 3 सदस्यीय नामों पर विचार के लिए 3 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन हुआ है। सुशील मोदी, प्रेम कुमार और नित्यानंद इस कमेटी में नामित किए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक है। हम चुनाव समिति की बैठक में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, सीटों के बंटवारे के सवाल पे, कौन सीट कौन पार्टी लड़ेगा इस विषय पे, और जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी उसके उम्मीदवारों के बारे में आज हम लोग विचार करेंगे और अपने विचार से हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी में सब तय हो गया है और किसी भी समय उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। जेडीयू नेता ने कहा कि पार्टी में कोई नेता नाराज नहीं है। टिकट काटने वाले नेताओं की नाराजगी पर आरसीपी सिंह ने कहा कि चुनाव के समय सभी दलों में ऐसी स्थिति आती ही है। जो राजनीति में होते हैं वो चुनाव भी लड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि जेडीयू में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कभी भी नामों की घोषणा की जा सकती है। बस आपको टीका करना बाकी है क्योंकि सीट की घोषणा हो चुकी है, नंबर्स हो गए हैं, लेकिन नाम में इतनी देरी क्यों हुई? ये तो आप इतने वर्षों से इस क्षेत्र को कवर करते रहे हैं, इसमें तो थोड़ा समय लगता है ना। और इतना तो मैं बता ही चुका हूँ कि सब लोग चीज़ों को करीब करीब तय हो चुका है और किसी भी समय इसकी घोषणा होगी। मैं पहले भी पूछूँ, नाराजगी भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के टिकट्स भी कटने। किसी की कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, ऐसा होता है ना कि आप तो कई बार चुनाव देख चुके हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। पटना में राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे खुद मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया था जिससे इंसाफ दिलाया जा सके। आपको बता दें कि चकिया थाना क्षेत्र के 2 युवक की हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से चकिया थाना के कर्मचारियों ने कर दी थी। रामचंद्र पूर्वे का कहना है कि जो चकिया थाने में वारदात हुई वो सरासर गलत है, इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजे के तौर पर 50-50 लाख रुपया देंगे। पूर्वे ने कहा कि हत्या में शामिल जेडीयू के बड़े नेता की गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए केस दबाया जा रहा है। जेडीयू नेता थाना प्रभारी को भी बचाना चाह रहे हैं और दोनों थाना प्रभारी फरार हैं। मैंने ऊपर से लेकर के नीचे तक इस तरह की घटना, इस तरह का निर्दयीपन हम लोगों ने दुनिया में अभी तक देखने का काम डिसमिस कार्य दोनों को बर्खास्त किया जाए और इस जांच के घेरे में दोनों एसपी को रखा जाए। 50-50 हजार रुपया, 50-50 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दोनों परिवार को दिया जाए। वहीं मृतक के भाई की माने तो मेरा भाई बिल्कुल साफ सुथरा आदमी था, उसके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं था। साजिशों के तहत मेरे भाई को फंसाया गया और हत्या कर दी गई। तो 5 कील पैर में ठोका हुआ था, उसके बाद में तलवा में ठोका हुआ था, उसके बाद में जांग में ठोका हुआ था, उसके बाद में सीना में ठोका हुआ था। क्रेट लगा करके दोनों चित्र में जलाया गया था, बाजू में जलाया गया था। अभी उसके सामने सब तस्वीर है हमारे पास में। हाथ में भी ठोका हुआ था, एक बायां हाथ तोड़ दिया गया था, पूरा एकदम बेरहमी से मारा गया था। समझे, हम लोग बहुत देख करके हमको लग रहा था फिट मार दिया, जैसे स्नान करा रहे थे हमको एकदम लग रहा था फिट मार दिया जैसे। लेकिन हम अपने हिम्मत चालू करके हम अपने भाई को स्नान कराए, लाए, कफन दिला करके उसके बाद में हम अपना भाई को दफनाए। पटना के कोतवाली थाना इलाके से पुलिस को एक लावारिस कार बरामद हुई है। कार बुद्ध मार्ग स्थित होटल पाल के पास खड़ी थी। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर यातायात थाने को सौंप दिया है। कार में कुछ सामान भी पड़ा है।
पटना के होटल चाणक्य में राज्य स्तरीय महिला किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व आईएएस और महिला किसान सम्मेलन के मिस्टर विजय प्रकाश ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम पूर्ण रूप से उन महिलाओं के लिए था जो गरीब हैं और जो नहीं कुछ कर रही हैं, जिन्हें रहने खाने की दिक्कत है। इस दौरान महिलाओं को ऐसा गाइडलाइन भी दिया गया कि वो खेती कर खुद को स्वावलंबी बना सकती हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सनमार्ग लाइव न्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।